हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितने भी थ्योरी होता है वो हमने कवर कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये सॉल्यूशन हम काफ़ी अच्छे ढंग से और काफ़ी विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो सबसे बड़ा है उसको आप C मान लो। तो जैसे इसमें 135 एंड 225 में 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो इसको C मान लेते हैं। C इक्वल टू 225 एंड D इक्वल टू 135। तो C इक्वल टू 225 और D इक्वल टू 135 हमने मान लिया। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है C बराबर डी क्यू प्लस आर, तो ये अप्लाई करेंगे हम। तो 225 इक्वल टू आएगा 135 इंटू 1 प्लस 90, ये जहाँ की R हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 में हमें देखना था कि R इक्वल टू 0 है या नहीं। तो स्टेप 2 में हम देखेंगे कि R इक्वल टू 0 है या नहीं। तो R यहाँ पर 0 नहीं है, 90 है R। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू डिवीजर जो है अब वो हो जाएगा 135, न्यू रिमाइंडर जो है वो है 90। तो अब इन दोनों में इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इन दोनों में इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे तो आएगा 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यदि आपको ये लगाने में दिक्कत हो रहा है कैसे लगाएंगे, तो आप ऐसे करके डिवाइड कर दिया करो। तो 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। तो अब देखेंगे, अब स्टेप 3 में क्या था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को तब तक रिपीट करना है जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अगेन हम देखते हैं R जो है, न्यू R जो है, ये न्यू डिवीजर जो है अब वो हो जाएगा 90 और न्यू रिमाइंडर जो है 45। तो अब इन दोनों में इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इन दोनों में लगाएंगे तो 90 इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। तो अब देखते हैं हम कि ये रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो HCF इज द डिवीजर एट दिस स्टेप। तो इस स्टेज में डिवीजर क्या है, 45 है, इक्वल टू 45। तो यही है जो है ये HCF हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 196 और 38220 का हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। तो इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। तो C इक्वल टू 38220 और D इक्वल टू हो जाएगा 196। तो C यहाँ पे ग्रेटर देन D है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, मतलब C बराबर डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 38220 को 196 इंटू समथिंग होगा और प्लस आर होगा। तो अब हमें ये निकालने के लिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे 38220 को 196 से, तो हमें यहाँ मिलेगा 195 मिल जाएगा और आर जो है ये 0 मिल जाएगा। तो चूंकि R इक्वल टू 0 आ गया फर्स्ट स्टेप में ही, तो डिवीजर ऑफ जो ये है, जिस स्टेज के में R 0 मिला उस स्टेज का जो डिवीजर है वो हो जाएगा HCF। तो डिवीजर ये 196 है इस स्टेज का, तो इसका जो है वो हो जाएगा HCF 196। 196 इसका HCF हो गया। अब दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन है अब चूँकि अब इस सब को हम शॉर्ट में ही देखेंगे। 867 और 255 है। तो C इक्वल टू हम मान लेंगे ये बराबर C और ये बराबर D। तो C यहाँ जो है वो ग्रेटर देन D है। तो हम फर्स्ट स्टेज का स्टेप यूज करेंगे। तो 876 इक्वल टू हो जाएगा 255 इंटू 3 प्लस 102। तो चूंकि R ये है तो R 0 नहीं हुआ, R बराबर नोट 0,
तो अब क्या करेंगे, हम अगेन लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, न्यू डिवीजन मतलब 255, न्यू रिमाइंडर 102 में और 255 में। तो अब 255 को हम लिख देंगे 102 इंटू 2 प्लस 51, अगेन आर बराबर नोट 0। तो अब हम फिर लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, न्यू डिवीजर जो कि 102 है और न्यू रिमाइंडर जो कि 51 है। तो अब लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब 0 हो गया। अब रिमाइंडर चूंकि 0 हो गया तो इसलिए इस स्टेज का जो डिवीजर है वो है 51 और यही हो जाएगा HCF। सो HCF इक्वल टू 51 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन 2 कह रहा है कि इसमें प्रूव करना है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज एन इंटीजर। तो हमें ये प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हुए। तो हमने आपको बोला था कि जब ऐसा कुछ आए तो उसमें मैक्सिमम केस में आपको क्या करना होगा कि सी को मानना होगा, सी को कोई भी इंटीजर मान लो और डी को ये मान लो, जो भी प्रूव करना रहेगा, या फिर आप ए मान लो कोई इंटीजर और बी को ये मान लो। तो हम मान लेते हैं इसमें ए इज एनी ऑड इंटीजर, चूंकि इसमें हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को प्रूव करना है इस फॉर्म में, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और बी को मान लो 6। तो हम ए को लिख सकते हैं 6q प्लस आर, जहाँ पर कि आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ जो आर है वो 0 से लेके 5 तक होगा। तो आर जो है 0 से 5 तक होगा। तो ए क्या क्या हो सकता है, ए या तो 6q हो सकता है, या 6q+1 हो सकता है, या 6q+2 हो सकता है, या 6q+3 हो सकता है, 6q+4 हो सकता है, या 6q+5 हो सकता है। अब चूंकि ए को हम माने हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेकिन इसमें एक चीज देखो आप, इस 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, और 3 चूंकि q एक इंटीजर है तो 3q भी एक इंटीजर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2k1। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3q+1, चूंकि q इंटीजर है तो 3q भी एक इंटीजर होगा और 3q+1 भी एक इंटीजर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू k2। फिर ऐसे ही इसको 2 इंटू 3q+2 लिख सकते हैं, और 3q+2 भी एक इंटीजर होगा, चूंकि q एक इंटीजर है, उसको हम 2k3 लिख दिए। तो ये चूंकि k1 एक इंटीजर है और 6q इक्वल टू 2k1 हो गया, तो 6q, 6q+2 और 6q+4 ये तो एक हो गया, इवन नंबर हो गया, जबकि हम माने ए जो है वो ऑड इंटीजर है। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब बच क्या गया, ए या तो 6q+1 हो सकता है, या 6q+3 हो सकता है, या 6q+5 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, ए जो भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर can be expressed as 6q+1, 6q+3 और 6q+5, जहाँ पर कि q क्या है, q इज एन इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। मीन्स एक आर्मी कंटिंजेंट है, इसमें 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर हैं, और उसको मार्च करना बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर। मान लेते हैं कि ये बिहाइंड है, इसमें क्या है कि 32 मेंबर है। द टू ग्रुप्स इज टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। इसमें क्या है कि जितने कॉलम इसमें हैं, जितने लोग, एक कॉलम में एक होगा, यहाँ पे एक आर्मी होगा, यहाँ पे एक आर्मी होगा, यहाँ पे एक आर्मी हो, यहाँ पे एक आर्मी है, यहाँ पे एक आर्मी, ऐसे यहाँ भी है
रो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 रो में हो सकते हैं आर्मी, इसमें 4 रो में हो सकते हैं, 2 रो में, चूँकि कम है तो कम ही होगा, 3 से कम ही होगा तो 2 रो में ही हो सकते हैं। तो ऐसे ही है। और नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों में सेम है। तो अब बोल रहा है कि द टू ग्रुप इज टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मान लेते हैं इसमें एक्स रो हुआ तो और वाई कॉलम हुआ, तो x इंटू वाई इक्वल टू 616। और इसमें जो है रो तो कुछ भी हो सकता है, चूँकि कॉलम सेम है तो y कॉलम सेम है, तो z इंटू वाई इक्वल टू 32। तो इसका मतलब क्या, y तो दोनों में सेम है, इसका मतलब कि y जो है इन दोनों का HCF होना चाहिए। चूँकि y दोनों को डिवाइड कर रहा है, x इंटू वाई 616 हुआ और z इंटू वाई भी 32 है। और चूँकि मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है दोनों का y है। तो 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। तो HCF निकालने के लिए अब क्या प्रोसेस है, चूँकि हम अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़े हैं तो उसी से निकालेंगे। तो 616 इक्वल टू लिखो आप 32 इंटू 616 को आप 32 से डिवाइड कर दो, यदि दिक्कत हो रहा है तो 32 इंटू 19 प्लस 8 हो जाएगा। चूँकि R 0 नहीं है तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। न्यू डिविजर जो कि 32 है, न्यू रिमाइंडर जो कि 8 है, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, R 0 हो गया। सो डिविजर ऑफ दिस स्टेज, अब R 0 हो गया तो डिविजर ऑफ दिस स्टेज, डिविजर ऑफ दिस स्टेज है 8, यही जो है वो HCF हो जाएगा और यही होगा नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ कॉलम बराबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं a बराबर एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो a इक्वल टू मान लिए एनी, लेट a बराबर एनी पॉजिटिव इंटीजर। और b को क्या माने, चूंकि 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में प्रूव करना है तो b इक्वल टू 3 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, a को क्या लिख सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से 3q प्लस r बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जहाँ पर कि r क्या होना चाहिए, r 0 से बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, सो a इक्वल टू या तो 3q प्लस 0 या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 हो सकता है। तो अब इस सब का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a एनी पॉजिटिव इंटीजर है और a को इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, तब इसका स्क्वायर देखो आप। तो a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 3q का स्क्वायर या 3q प्लस 1 का स्क्वायर या 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और 3q प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो अब देखो दोस्तों, इसको हम लिख सकते, चूँकि q एक इंटीजर है, यहाँ पे q एक कोई भी इंटीजर है और q स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 को लिख देंगे यहाँ पे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू k1, जहाँ की k1 एक इंटीजर है, या m के फॉर्म में लिख दो, चूँकि m के फॉर्म में प्रूव करना है।
3m, m कोई भी इंटीजर है। फिर यहाँ भी q स्क्वायर प्लस 2q है, ये भी एक इंटीजर हुआ, चूँकि q एक इंटीजर है तो ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, और ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। यहाँ पर m अलग अलग है, सब में m अलग अलग है, और यहाँ भी m जो बोल रहा है वो ये m और ये m ऐसा नहीं कि सेम ही m है, m कुछ भी हो सकता है। ये m दिखाने के लिए है कि m एक इंटीजर है जो कि कुछ भी हो सकता है। चूँकि एक बार में आपको एक ही नंबर प्रूव करना होगा, तो एक बार में तो ऐसा होगा नहीं, कोई नंबर इस फॉर्म में भी आ गया, इस फॉर्म में भी आ गया, उसका स्क्वायर किसी एक फॉर्म में आएगा। इसलिए ये मत समझना कि ये m और ये m सेम है, सेम से यहाँ कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए यहाँ 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही आ गया है। तो इसका मतलब क्या कि स्क्वायर जो करेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। जैसे आप करके भी देख लेना, 5 का स्क्वायर करना 25 आएगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ऐसे ही कोई भी नंबर का स्क्वायर इसी फॉर्म में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्यूब ऑफ क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए लेट ए इज एनी, लेट ए इज एनी पॉजिटिव, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। बी को क्या माने, यहाँ यदि बी को 9 मानेंगे हम, तो हमें जो नंबर मिलेगा ए इक्वल टू मिलेगा 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2 9m प्लस 3 9m प्लस 4 9m प्लस 5 8 तक जाएगा, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं कि बी को हम क्या माने, चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं पहले, तो 9m प्लस 0 है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 8 है। तो 9m प्लस 0, 0 किसका क्यूब है 0 का, 1 किसका क्यूब है 1 का, और 8 किसका क्यूब है 2 का। तो इसका मतलब कुछ ऐसा चीज़ मानना है जिसका क्यूब करने पर वो 0 से 2 तक जाए। तो मतलब क्या रिमाइंडर हो सकता है वैसा कि r जो है वो 0 से 2 तक ही जाए, इसलिए तो उसका क्यूब करेंगे तो 0 आएगा 1 आएगा और 2 का क्यूब मतलब 8 आएगा। जैसे देखो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। b इक्वल टू हम यदि 3 मान लेते हैं तो r जो है वो 0 से 1 तक जाएगा। तो a को हम लिख सकते हैं a बराबर एंड a बराबर BQ 3Q प्लस R। यहाँ पे R क्या हो सकता है, R यहाँ पे जाएगा 0 से 2 तक, R 2 तक जाएगा। तो हमें इसके क्यूब के बारे में पता करना है कि इसका क्यूब इस फॉर्म में रहता है। तो हम इसका जो क्यूब करेंगे तो 3Q, अब a को हम क्या लिख सकते हैं 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2। तो ए क्यूब जो हम लिखेंगे वो उसमें या तो 3Q का क्यूब आएगा या 3Q प्लस 1 का क्यूब आएगा जिसमें लास्ट में 1 आएगा, या 3Q प्लस 2 का क्यूब आएगा जिसमें 2 का क्यूब लास्ट में होगा तो 8 आएगा। तो इसलिए हम इसको ए को 3Q भी माने। आप ऐसे 9 मान के बी को 9 मान के भी कर सकते हो, लेकिन आपको 8 नंबर का क्यूब करना पड़ेगा प्रूव करने के लिए। तो इसलिए हमने 3 मान के आसान कर लिया इसको। तो ए इक्वल टू 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2 हो सकता है, और ए प्लस बी क्यू का फार्मूला जो है वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो सकता है। इसको आप ये इस पार्ट को आप ये भी लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब ए 3Q प्लस 1 3Q प्लस 2 है, तो ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं 20, इसका क्यूब तो 27Q क्यूब, 3Q प्लस 1 का क्यूब 3Q प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27Q का क्यूब, फिर 27Q का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर करेंगे तो 9Q स्क्वायर इंटू 3Q 27Q का क्यूब हो जाएगा और प्लस 9Q। ऐसे ही करेंगे तो इसका यदि क्यूब करेंगे तो 27Q क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2 6 3 18Q इंटू 3Q प्लस 2, तो ये हो जाएगा इतना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू 3 इंटू 9Q का क्यूब लिख सकते हैं। इसको 9 इंटू 3Q का क्यूब लिख लो, और इसको फिर लिख सकते हैं हम 9 यहाँ लिख दो और 3Q का क्यूब, चूँकि ये भी 3Q
27 हो जाएगा 54। तो 9 इंटू 6 क्यूब का क्यूब लिख दो, +1 लिख दो और +1। फिर ऐसे यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 54 तो 6 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, 18 दूना 36, तो 4 क्यूब हो जाएगा, 4 क्यूब और +8। तो अब दोस्तों क्यू एक इंटीजर है तो 3 क्यूब भी एक इंटीजर होगा। तो एक क्यूब को हम लिख सकते हैं 9k1 इंटू 9k2 +1 इंटू 9k3 +8। तो इसका मतलब क्या आ गया, हेंस क्यूब कैन बी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of form या तो 9m या 9m+1 के फॉर्म में होता है या 9m+8 के फॉर्म में होता है। आप इसको देख भी सकते हो, जैसे आप 2 का क्यूब ले लो तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 0 + 8, तो 9m+8 के फॉर्म में आ गया। ऐसे आप किसी भी चीज़ का क्यूब करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के फॉर्म में। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप क्लास 10th में हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।